हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं महिपाल फड़ौदा फिर से आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। हम पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी, सातत्यता। सातत्यता क्या होती है और उसको सिद्ध कैसे करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। और क्वेश्चन 12 कंप्लीट कर दिए थे अपन ने। क्वेश्चन नंबर 13 से आज स्टार्ट करेंगे। देखो 13वें क्वेश्चन में क्या गया है, एक फंक्शन आपको दे रखा है और ये आपको x लेस देन इक्वल 1 दे रखा है, x ग्रेटर देन 1 दे रखा है। द्वारा परिभाषित एक फलन संतत फलन है। पूछा है क्या ये जो फलन है ये एक संतत फलन है या नहीं है, यानी कंटिन्यूअस है या नहीं है। कंटिन्यूअस कैसे चेक करोगे? एक के लिए आपके पास तीनों कंडीशन बन रही है, छोटा होने की, बड़ा होने की, बराबर होने की, यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। जिस पर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो उसी पॉइंट पर अपन को चेक करना, उसी पॉइंट पर अपन को जांच करनी है। तो आइए x बराबर 1 पर चेक करते हैं। यहां सॉल्यूशन में हल में क्या लिखेंगे? x बराबर 1 पर संतत की जांच। x बराबर 1 पर संतत की जांच। कंटिन्यूअस चेक करेंगे 1 पर। 1 पर ही क्यों करेंगे? क्योंकि 1 की आपके पास तीनों कंडीशन बन रही है, तीनों शर्तें बन रही है। x का मान 1 के बराबर भी है, 1 से छोटा भी है और x का मान 1 से बड़ा भी है। x बराबर 1 पर संतत की जांच करेंगे और इसमें सबसे पहले प्राप्त करेंगे अपन आर अचल। आर अचल यानी इसको कहते हैं हिंदी में दाई सीमा। देखो दाई सीमा क्या होती है? दाई सीमा के लिए सूत्र होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां से आपको दाई सीमा का अंतराल प्राप्त करना है। देखो का अंतराल कैसे प्राप्त करते हैं? जैसे यहां लिखा हुआ है x प्लस h, x का मान कितना है? 1। h का मतलब है h टेंड्स टू 0, h 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। पूरा 0 नहीं है, कुछ ना कुछ इसका मान। x का मान कितना है? 1। अगर आप 1 प्लस कुछ पॉइंट इसमें ऐड कर दो तो 1 से बड़ा हो गया। x का मान 1 से बड़ा कहां आ रहा है? इसमें आ रहा है। तो ये आपके दाई सीमा के लिए अंतराल होगा x माइनस 5। यानी दाई सीमा के लिए जो फलन उपयोग में लेंगे वो x माइनस 5 लेंगे। अब x माइनस 5 में जहां पर x है उस x को रिप्लेस कौन करेगा, हटाएगा कौन? अब x प्लस h पढ़ रहे हैं तो x की जगह रखेंगे x प्लस h। तो यहाँ इस x की जगह रख दो x प्लस h और माइनस कितना हो जाएगा आपके? 5 हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा? 5। अब आप किस पर चेक कर रहे हो? 1 पर। तो यहाँ लिमिट है h टेंड्स टू 0 ऑफ x की जगह आप 1 रखो प्लस क्या होगा? h। और ये होगी आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 1 रखो प्लस हो जाएगा h और माइनस क्या हो जाएगा? 5। ये आपने बड़े आराम से लिख दिया। अब क्या करना है? अब करेंगे अपन लिमिट ओवर, सीमा खत्म करेंगे, यानी जो आपके लिमिट नाम आ रहा है उसको खत्म करेंगे। उसको खत्म करने का तात्पर्य है आपको h की जगह पे क्या रखना है? 0 रखना है। यहां मैं काम करता हूं, लिमिट ओवर करता हूं तो ये 1 प्लस 0 होगा। यहां अगर मैं लिमिट ओवर करूंगा तो यहाँ होगा 1, यहाँ होगा माइनस का 5। 1 में से 5 कम कर लीजिए तो 1 प्लस 0 का जो मान होगा वो माइनस का 4 आएगा। ये समीकरण नंबर क्या बन जाएगी? ये आपने बड़े आराम से आर एच एल प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार से हम एल एच एल को प्राप्त करेंगे और देखेंगे क्या आर एच एल एल एच एल बराबर आ रही है। अगर बराबर आ रही है तो हम फलन को प्राप्त करेंगे, देखेंगे क्या फलन भी बराबर आ रहा है। तो ये जो फंक्शन होगा आपका क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। आइए एल एच एल देखते हैं। देखो एल एच एल क्या होती है? एल एच एल का मतलब होता है बाई सीमा। एल एच एल बोलते हैं बाई सीमा को। बाई सीमा के लिए सूत्र क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0। सबसे पहले इसके लिए अंतराल प्राप्त करना है। अंतराल कैसे प्राप्त करेंगे? x का मान 1 है क्योंकि 1 पर चेक कर रहे हैं अपन। 1 में से थोड़ा सा कम कर दो यानी 1 से क्या हो गया? छोटा। x का मान 1 से छोटा आ रहा है इस अंतराल। तो जहां x प्लस 5 लिखा है वो किसके लिए अंतराल होगा? एल एच एल के लिए। लेकिन इस बार x को रिप्लेस कौन करेगा, हटाएगा कौन? x माइनस h। तो जहां x है वहां क्या कर दो? x माइनस h। तो ये बनेगा आपके x माइनस h और प्लस क्या हो जाएगा? 5। अब आपको x की वैल्यू ओवर करनी है तो यहाँ होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 1 माइनस h और यहाँ हो जाएगा आपके लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 1 माइनस h और प्लस क्या हो जाएगा? 5। अब आपको लिमिट ओवर करनी है। लिमिट ओवर कैसे करते हैं? ध्यान में ये रखना है कि यहाँ कोई सीमा के नियम जो अपन लगा रहे कोई अनिर्धारित रूप तो नहीं बन रहा हो, उसका विशेष ध्यान रखना है। हालांकि अपने क्वेश्चनों में नहीं बन रहा है, लगभग इजी क्वेश्चन दे रखे हैं। यहाँ अपन को लिमिट ओवर करने में ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली। यहाँ ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली तो यहाँ क्या करोगे?
एफ एक माइनस जीरो, सिंपल एच की जगह जीरो कर दो। यहां अगर मैं जीरो करता हूं तो यहां बनेगा 1+5, तो एफ एक माइनस जीरो बराबर में कितना बना 6, और समीकरण नंबर क्या बन गया 2। आप ये देख पा रहे हो कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बराबर नहीं होने का सीधा सा तात्पर्य जो अपना फंक्शन है वो डिसकंटिन्यू है, असंतत है, संतत नहीं होगा। उसने पूछा था क्या फंक्शन कंटिन्यू है, नहीं, संतत नहीं होगा। क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे कि एफ एक प्लस जीरो इज नॉट इक्वल टू एफ एक माइनस जीरो, अतः x बराबर एक पर दिया फलन संतत नहीं है, जो फंक्शन दे रखा है वो कंटिन्यूअस नहीं। ये आपने आसानी से क्वेश्चन नंबर 13 को कंप्लीट कर दिया। ये जो मेथड आपको दे रखा है ये सबसे सिंपल मेथड है, इसकी सहायता से आप बड़े आराम से क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। कोई आपको अलग से मेथड यूज लेने की आवश्यकता नहीं, एक पर्टिकुलर मेथड है जो सारे क्वेश्चनों में यूज में लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, देखो 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि 3 यदि आपको अक्स 0 से बड़ा 1 से छोटा दे रखा है, 4 लेना है यदि अक्स की वैल्यू 1 से तो बड़ी 3 से क्या दे रखी छोटी, और 5 लेना है जब अक्स की वैल्यू 3 से बड़ी हो 10 से क्या हो छोटी हो। पहले क्या आप ये जानते हो कि कंटिन्यूअस चेक किस पर करेंगे, संतत चेक किस पर करेंगे, जिस पॉइंट पर तीनों कंडीशन बन रही हो, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, यानी कि छोटा, बड़ा और बराबर होने की तीनों कंडीशन बन रही हो। तीनों कंडीशन किसकी बन रही है, देखो जीरो में 2 कंडीशन ही है, उसके अलावा जीरो कहीं पर नहीं दे रखा है, तो जीरो पर आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। 1 पर 2 कंडीशन वहां है, 1 कंडीशन यहाँ, 1 पर तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है। 3 की 1 कंडीशन यहाँ, 2 कंडीशन यहाँ, 3 की भी तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है, और यहाँ पर कंडीशन 10 की 2 फॉलो हो रही है, 1 फॉलो नहीं हो रही। तो आपको इस क्वेश्चन में चेक किस पर करना है, एक तो 1 पर चेक करना है, एक इस पर चेक करना है, 3 पर चेक करना है। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले 1 पर चेक करके देखते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे, सिंपल x बराबर 1 पर संतत की जांच, x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस चेक करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, आर अचल, और आर अचल को कहते हैं दाईं सीमा। देखो दाईं सीमा के लिए सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x प्लस h और लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या इन क्वेश्चनों में आप अंतराल पहचान सकते हो, इंटरवल पहचान सकते हो? इंटरवल कैसे पहचानना है, आप किस पॉइंट पर चेक कर रहे हो, 1 पर चेक कर रहे हो। जब आर चल आएगी तो 1 में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, समथिंग वैल्यू ऐड हो रही है। 1 में कुछ ऐड करो तो 1 से तो ग्रेटर हो गया, 1 से तो बड़ा हो गया। x का मान 1 से बड़ा कहां, यहां आ रहा है, तो उत्तर कितना आ रहा है 4। और ये आपके कांस्टेंट फंक्शन है, अचर फलन है, तो जब अचर फलन आ रहा है तो x को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता, तो यहां पर आपके सीधा सिंपल उत्तर कितना आ जाएगा 4। अब एक लाइन में आप खत्म कर सकते हो। फिलहाल मैं इसमें लिमिट ओवर नहीं कर रहा हूं, अगर मैं इसमें x की वैल्यू ओवर करता हूं तो क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, कारण कांस्टेंट फंक्शन पर x की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एफ ऑफ x बराबर c है, x बिलोंग्स टू r है, तो आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, उसका आंसर हमेशा क्या मिलेगा, आपको c मिलेगा। तो यहां पर 1 प्लस एच लिमिट h टेंड्स टू, इसका उत्तर कितना आएगा 4। अगर आप लिमिट और करोगे तो भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 4 का 4 आ गया, समीकरण क्या बन गई। अब ऐसे इसमें LHL निकालते हैं। LHL का मतलब है बाईं सीमा। देखो बाईं सीमा के लिए जो सूत्र होता है वो ये होता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x माइनस h और लिमिट h टेंड्स टू 0, काफी क्वेश्चनों में यूज लिया है। x x x माइनस h है, समझ गए, x में से कुछ कम हुआ है, x कितना है 1, 1 में से थोड़ा कम करो, 1 से क्या हो गया छोटा हो गया, 1 से छोटा किसमें, इसमें आ रहा है, 1 से छोटा इंटरवल इसमें आएगा, इसमें आएगा तो उत्तर कितना लेना है आपको 3, तो इसका उत्तर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब 3 ही क्यों लिया, अब क्योंकि इसमें ये कांस्टेंट फंक्शन है सारे 3 4 5, अगर यहाँ पर x कोई होता तो उस x को रिप्लेस कौन करता, हटाता कौन, x माइनस h हटाता। अब आप किस पॉइंट पर चेक कर रहे हो, 1 पर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ 1 माइनस h, और यहाँ होगा आपके लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये कितना हो जाएगा 3। यहां से लिमिट और करो ऑफ 1 माइनस 0, तो यहाँ कितना मिलेगा 3। समीकरण नंबर क्या होगी, क्या दोनों समीकरण बराबर है, नहीं, तो यहाँ क्या लिखेंगे,
अफ 1+0 इज नॉट इक्वल टू अफ 1-0, अतः अक्स बराबर 3 पर, सॉरी 1 पर चेक कर रहे थे, अक्स बराबर 1 पर दिया फलन संतत नहीं होगा, संतत नहीं होगा। 1 पर तो कंटिन्यूअस नहीं, और किस पर चेक करोगे? एक पॉइंट और है जिस पर चेक करना है, और किस पर चेक कर सकते हैं? 3 पर चेक कर सकते हैं, जिसकी तीनों कंडीशन बनती है उसी पर चेक करेंगे। तो 3 पर चेक करके देखते हैं, तो यहां लिखते हैं पॉइंट नंबर सेकंड में, अक्स बराबर 3 पर संतत की जांच। 3 पर संतत की जांच करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे इसमें? आर अचल। आर अचल का मतलब कौन सी सीमा हो गई? दाईं सीमा। देखो दाईं सीमा में क्या करें, सूत्र वही है अपने पास दाईं सीमा के लिए, आर अचल के लिए यही फॉर्मूला लागू होगा। क्या लगाएंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। इस बार आपके पास x का मान कितना है? x का मान है 3। अगर आप 3 में कुछ जोड़ते हो तो 3 से क्या हो गया? बड़ा हो गया। 3 से बड़ा मतलब ये आ गया। इस इंटरवल के लिए उत्तर कितना है? 5। ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, तो यहां सीधा उत्तर कितना आएगा? 5। अगर आप लिमिट ओवर करते हो या x की वैल्यूज ओवर करते हो तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x की जगह पर 3 आएगा प्लस h आएगा, और यहां लिमिट आएगी h टेंड्स टू 0 5। अगर आप लिमिट ओवर करते हो तो 3 + 0 और इसका उत्तर मिलेगा 5। ये समीकरण नंबर आ जाएगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से आप LHL को प्राप्त करोगे। LHL को कैसे प्राप्त करेंगे? LHL को कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी इसको कहते हैं बाईं सीमा। क्या बोलेंगे इसको? बाईं सीमा। बाईं सीमा क्या होती है? लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x माइनस h और लिमिट h टेंड्स टू 0। इसके लिए इंटरवल फाइंड आउट करना है आपको, इंटरवल निकालना है। कैसे निकालोगे? x का मतलब कितना हो गया? x का मतलब है 3। 3 में से थोड़ा सा कम कर दो। 3 में से अगर आप थोड़ा सा कम करते हो, 3 से छोटी वैल्यू होगी। 3 से छोटी वैल्यू इसमें, जब उत्तर कितना है? 4। तो ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, अचर फलन है, तो इसका उत्तर कितना होगा? 4। यहां से आप क्या करोगे? x की वैल्यू ओवर करोगे। x की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3। 3 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 4, और करो लिमिट को, तो 3 माइनस 0 कितना आएगा? 4। समीकरण नंबर क्या आ जाएगी? तो क्या दोनों समीकरण बराबर आएगी? नहीं आएगी। तो यहां क्या लिखोगे आप? अफ 3 + 0 इज नॉट इक्वल टू अफ 3 - 0, अतः x बराबर 3 पर दिया फलन संतत नहीं होगा। जैसे आपने इसमें किया कि x बराबर 1 पर संतत नहीं होगा, उसी प्रकार से आप लिखोगे x बराबर 3 पर संतत नहीं होगा। यानी इस क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंटों पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, संततता चेक करनी है, और दोनों ही पॉइंटों पर जो फंक्शन है आपका वो डिसकंटिन्यू आ रहा है, असंतत आ रहा है। यह आपके क्वेश्चन नंबर 14 हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15वां क्वेश्चन क्या है कि फंक्शन आपको दे रखा है 2x, यदि x की वैल्यू 0 से क्या हो? छोटी। 0 लेना है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी बराबर हो, परंतु 1 से छोटी 1 के बराबर, और 4x कब लेना है? जब x की वैल्यू 1 से क्या हो? बड़ी। इसमें भी देखो कौन कौन से पॉइंटों पर चेक करेंगे। तो 0 पर चेक करनी पड़ेगी क्योंकि तीनों कंडीशन उसकी लग रही है। 1 पर चेक करनी पड़ेगी, तीनों कंडीशन उसकी भी लग रही है। तो पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखेंगे? x बराबर 0 पर संतत की जांच। x बराबर 0 पर संतत की जांच। 0 पर कंटिन्यूअस चेक करेंगे, संतत की जांच करेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? आर अचल। आर अचल का मतलब होता है दाईं सीमा। देखो दाईं सीमा के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x प्लस h और लिमिट h टेंड्स टू 0। ये किसके लिए फॉर्मूला है? दाईं सीमा के लिए। अब किस पर चेक कर रहे हैं? 0 पर, तो 0 में कुछ ऐड करो। 0 से तो ग्रेटर हो गया, अधिक हो गया, तो 0 से ज्यादा होने पर उत्तर क्या है? 0 है। तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा? 0। अब 0 खुद एक कांस्टेंट फंक्शन आ गया, अचर फलन आ गया। तो लास्ट क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन में बात कर रहे थे वही होगी। यहाँ पर भी क्या करोगे कि यहाँ लिमिट है ही h टेंड्स टू, ये 0 है आपको, ठीक है। x की जो वैल्यू है वो ओवर करो, तो f ऑफ 0 प्लस क्या बनेगी? h, और लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। अब लिमिट ओवर कर सकते हो, लिमिट ओवर करोगे तो क्या बनेगा? f 0 + 0 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर हो जाएगी आपकी फर्स्ट।
या आपने RHL को चेक किया और RHL को निकाल दिया, ठीक है। इसी प्रकार से आप LHL को चेक कीजिए, किसके लिए, x बराबर 0 के लिए। यहां क्या लिखेंगे, LHL। LHL का मतलब होता है बाई सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट बाई सीमा। देखो बाई सीमा क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बाई सीमा के लिए इंटरवल कौन सा आएगा, x की वैल्यू 0 है, 0 में से कम किया, 0 से छोटा हो गया, 0 से छोटा होने पर उत्तर कितना लेना है, 2x लेना है, इंटरवल क्या लेना है, 2x। लेकिन 2x में x को रिप्लेस कौन करेगा, x को हटाएगा कौन, x को जब LHL निकालते हैं तो x माइनस h हटाता है, तो x को रिप्लेस करो किससे, x माइनस h से। तो ये 2x को रिप्लेस करेंगे किससे, x माइनस h से, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वही तरीका, x की वैल्यूज ओवर करेंगे, तो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जो वैल्यू है ऑफ 0 माइनस h, x बराबर 0 पर चेक कर रहे हैं, यहाँ लिमिट है h टेंड्स टू 0, 0 माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब आपको लिमिट ओवर करनी है, तो लिमिट ओवर करके देख लीजिए, लिमिट ओवर करेंगे तो ऑफ 0 माइनस 0, ऑफ 0 माइनस 0, और ये हो जाएगा 2, 0 माइनस क्या हो जाएगा, 0। तो अब 0 माइनस 0 का जो आंसर बनेगा वो 0 बनेगा, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये भी 0 आई, ये भी 0 आई, मतलब आपको फंक्शन निकालना ही पड़ेगा। फंक्शन कहाँ मिलेगा 0 के लिए, इक्वल वाला चिन्ह कहाँ है 0 के लिए, यहाँ पर फलन कहाँ मिलता है, जहां इक्वल वाला चिन्ह आता है 0 के लिए, वहां फलन आपको मिलेगा। तो यहाँ देख लो 0, तो ये हो जाएगा आपके x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन का मान ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी। अब आप देखो क्या तीनों इक्वेशन आपके बराबर है, तीनों समीकरण आपकी बराबर है। अगर तीनों समीकरण आपकी बराबर है तो उस पॉइंट पर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा, संतत होगा। तो यहाँ पर देख लो आप, इस पॉइंट पर यानी x बराबर 0 पर तीनों इक्वेशन इक्वल है कि नहीं, तो यहां से क्या लिखेंगे, ऑफ 0 प्लस 0 इज इक्वल टू ऑफ 0 माइनस 0 इज इक्वल टू ऑफ 0। प्लस का साइन ये डिफाइन करता है, ये दर्शाता है कि ये LHL है, सॉरी RHL है, और माइनस का साइन ये डिफाइन करता है कि ये LHL की वैल्यू है, और f का मतलब ये फंक्शन की वैल्यू है। तो साइन जैसे सिंबल जैसे वैसे आपको रखने हैं, तीनों बराबर है, अतः x बराबर 0 पर दिया फलन संतत है, कंटिन्यूअस है। ये कंप्लीट हो गया आपके एक पॉइंट पे। अब देखो एक पॉइंट और है, वो क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एक के लिए तीनों कंडीशन बन रही है, तो आपको एक पर भी चेक करना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 2 में क्या करेंगे, x बराबर 1 पर संतत की जांच करेंगे, x बराबर 1 पर संतत की जांच, जिस पॉइंट पर तीनों कंडीशन फॉलो होती है उसी पॉइंट पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपने 0 पर चेक की, क्योंकि 0 की तीनों कंडीशन फॉलो हो रही थी, अब 1 की भी तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है, तो 1 पर भी अपन चेक करेंगे। क्या निकालेंगे, सबसे पहले RHL यानी कि दाईं सीमा। तो यहाँ पर देखो RHL कैसे निकालेंगे, RHL दाईं सीमा के लिए सूत्र क्या होता है, वही फॉर्मूला जो इसमें यूज में लिया था कि लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x प्लस h, और लिमिट h टेंड्स टू 0। इंटरवल कैसे लेंगे, x की वैल्यू 1 है, तो आप 1 में कुछ जोड़ो, तो 1 से तो बड़ा हो गया, 1 से बड़ा मान x का मान 1 से बड़ा है, तब 4x, और 4x में x की जगह पर रिप्लेस करेंगे x प्लस h, 4x में x की जगह पर रिप्लेस करेंगे x प्लस h। अब x बराबर 1 पर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ लिमिट है h टेंड्स टू 0 है, ऑफ 1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 1 प्लस क्या हो जाएगा h। लिमिट ओवर कर दो, लिमिट ओवर करोगे तो 1 प्लस 0, और यहाँ 1 प्लस 0 करोगे तो 4, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, फर्स्ट। अब ऐसे ही आपको चेक क्या करना है, LHL दाईं सीमा को, ये तो आपने सॉरी बाईं सीमा को, ये तो आपने दाईं सीमा निकाल दी। अब बाईं सीमा को चेक करेंगे, बाईं सीमा कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट LHL बाईं सीमा। बाईं सीमा के लिए फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x माइनस h, और लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0।
अक्स की वैल्यू कितनी है, एक है, एक में से थोड़ा कम करो, एक से क्या हो गया, छोटा, एक से छोटा वैल्यू कहां पर, एक से छोटा वैल्यू इसमें कितना आएगा, जीरो आएगा, तो यहाँ डायरेक्ट क्या पुट कर दोगे, जीरो। और यहाँ अक्स की अगर आप वैल्यू पुट करते हो तो एफ किस पर चेक कर रहे हैं, एक पर, एक माइनस एच, यहाँ लिमिट होगी एच टेंस टू जीरो, जीरो, लिमिट ओवर करो तो एक माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, सेकेंड। क्या दोनों समीकरण बराबर है, नहीं, दोनों समीकरण अगर बराबर नहीं है तो यहां इसमें लिखेंगे कि अक्स बराबर एक पर जो फंक्शन दे रखा है वो डिसकंटिन्यू है, असंतत है, यानी अक्स बराबर एक पर संतत नहीं है। तो यहां पर क्या करना है, एफ एक प्लस जीरो इज नॉट इक्वल टू एफ एक माइनस जीरो, अतः अक्स बराबर एक पर दिया फलन संतत नहीं, दिया फलन संतत नहीं। आपके दो पॉइंटों पर चेक करना था, जीरो पर तो कंटिन्यूअस आ रहा है जबकि एक पर कंटिन्यूअस नहीं आ रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 क्वेश्चन क्या है कि -2 लेना है जब अक्स की वैल्यू आपको लेस देन इक्वल -1 लेनी है, 2 अक्स लेनी है जब अक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -1 बट लेस देन इक्वल +1 है, और 2 लेना है इफ यदि अक्स ग्रेटर देन 1 है, अक्स का मान 1 से बड़ा है। यानी आपको तीनों कंडीशन जो फॉलो हो रही है वो -1 की भी हो रही है और +1 की भी हो रही है। माइनस वाले क्वेश्चनों में विशेष ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1 पर लिखेंगे अक्स बराबर -1 पर संतत की जांच, अक्स बराबर -1 पर संतत की जांच, कंटिन्यूस चेक करेंगे किस पर, -1 पर। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, आर एच एल यानी कि दाई सीमा, दाई सीमा होती है आपकी लिमिट h टेंस टू जीरो ऑफ x प्लस एच लिमिट h टेंस टू जीरो। देखो x की वैल्यू कितनी है, -1 है, -1 में अगर मैं कुछ ऐड कर दूं, कुछ पॉइंट समथिंग पॉइंट अगर मैं ऐड करूंगा तो -1 में अगर कुछ मैं ऐड करूंगा तो जो वैल्यू आएगी वो -1 से ग्रेटर आ जाएगी, क्योंकि माइनस में जितना बड़ा नंबर होता है उतना ही छोटा होता है। तो -1 से छोटी वैल्यू आ रही है, तो छोटी वैल्यू जो आएगी माइनस में तो बड़ी हो जाएगी, तो -1 से बड़ी वैल्यू आपको देखनी है। -1 से बड़ी वैल्यू क्या मिलेगी, 2x। फिर से समझें इसको, -1 में अगर आप कुछ प्लस का ऐड करोगे तो मान लो यहाँ समथिंग वैल्यू -0.99 आ गई, तो -0.99 इज ग्रेटर देन -1, -1 से क्या है वो वैल्यू बड़ी है। अगर उससे बड़ी है तो ये इंटरवल आएगा, क्योंकि x की वैल्यू -1 से बड़ी है तब ये इंटरवल ले रहे हैं। इस इंटरवल में x को रिप्लेस कौन करेगा, हटाएगा कौन, x प्लस एच हटाएगा, क्योंकि आप आरएचएल चेक कर रहे हो, आप नई सीमा चेक कर रहे हो। तो यहाँ पर तो 2 हो गया, x को रिप्लेस करेगा x प्लस एच, ये x प्लस एच हो गया। तो यहाँ पर देखिए लिमिट h टेंस टू जीरो, चेक इस पर हो रहा है -1 पर, -1 प्लस एच, और लिमिट h टेंस टू जीरो, 2 x की जगह 1, वो भी माइनस का, और प्लस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब आप बड़े आराम से लिमिट को ओवर कर सकते हो, सीमा को खत्म कर सकते हो। लिमिट को जब ओवर करेंगे तो आप -1 प्लस 0, ये तो है ही, यहाँ पर लिमिट, अच्छा लिमिट ओवर कर रहे हैं तो लिमिट नाम हटा दिया जाएगा, -1 प्लस क्या हो जाएगा, 0। अगर इसकी मैं कैलकुलेशन करूं तो -1 प्लस 0 इज इक्वल टू -2, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1। ये आपके LH RHL कंप्लीट होगी, -1 प्लस 0। अब इसी प्रकार से आप LHL निकालोगे, LHL निकालोगे, LHL यानी कि बाई सीमा। बाई सीमा के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिमिट h टेंस टू जीरो ऑफ x माइनस एच, लिमिट h टेंस टू जीरो। अब थोड़ा ध्यान देना है, इंटरवल कैसे लिखेंगे, x की जो वैल्यू है ना, खुद की वैल्यू वो -1 है और उसमें से माइनस और हो रहा है, तो -1 में अगर कुछ माइनस आप और कर रहे हो, जैसे मान लो माइनस में इतना आपने माइनस किया, -0.5 हो गया, 1.5 हो गया, तो -1.5 इज लेस देन -1, -1 से तो छोटा है वो मान, अगर -1 से छोटा है तो दिखती सी बात है ये वाला इंटरवल आएगा, और ये इंटरवल वैल्यू दे रहा है -2, -2 इज ए कांस्टेंट फंक्शन, एक अचर फलन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, -2 का अचर फलन। जब अचर फलन होता है तो क्वेश्चन बड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि x की रिप्लेस नहीं होती वैल्यू। तो यहां पर आपकी लिमिट h टेंस टू जीरो ऑफ x की जगह आप पुट करोगे -1 माइनस एच, और लिमिट h टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा आपके -2। अब आप वैल्यूज ओवर कर लो, वैल्यूज ओवर करोगे
सॉरी लिमिट ओवर करोगे तो -1 -0 -2 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो, क्या इक्वल आ रही है? दोनों बिल्कुल इक्वल आ रही है, -2 आ रहा है। ठीक है, अब आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन देखनी पड़ेगी, फलन का मान देखना पड़ेगा। तो यहां लिख देता हूं मैं x बराबर -1 पर फलन का मान, x बराबर -1 पर फलन का मान। फलन का मान क्या होगा? देखो -1 पर फलन कहां मिलेगा? यहां मिलेगा। तो f-1 इसमें देखने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन है, ये -2 ही देगा। इक्वेशन नंबर था, तीनों इक्वेशन बराबर है के लिए, तीनों अगर इक्वेशन बराबर है, समीकरण बराबर है, तो आप लिखोगे f -1 + 0 इज इक्वल -1 - 0 इज इक्वल f -1। देयरफॉर इसलिए अतः x बराबर -1 पर जो फंक्शन होगा आपका, जो फलन होगा वो कंटिन्यूअस होगा। दिया फलन क्या होगा? संतत होगा, संतत होगा। फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये आपके था क्वेश्चन नंबर 16, और 16 के अंदर एक ही पार्ट कंप्लीट हुआ अभी, क्योंकि आपको नजर आ रहा होगा कि एक पर भी तीनों कंडीशन बन रही है। ये तो -1 पर बनाई थी आपने तीनों कंडीशन, -1 के लिए कंडीशन होगा। और विशेष ध्यान रखना है -1 में इंटरवल लेते टाइम एड कैसे हो रहा है, लेस कैसे हो रहा है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखो x बराबर +1 पर चेक करके देखते हैं। चलिए अब इसमें x बराबर +1 पर कंटिन्यूस चेक करके देखते हैं, संतत की जांच करते हैं। सबसे पहले RHL निकालेंगे। RHL के फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x + h और लिमिट h टेंड्स टू 0। ये आपके RHL के लिए फॉर्मूला है। x की वैल्यू कितनी है? 1। 1 में कुछ ऐड करो, 1 में कुछ जोड़ो, जोड़ोगे तो 1 से क्या हो जाएगा? बड़ा। 1 से बड़े मान पर उत्तर कितना है? 2 है, ये 2 आ गया। अब 2 कांस्टेंट फंक्शन है तो क्वेश्चन जल्दी होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x की जगह पे 1 + h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0। यहाँ कितना है? 2। लिमिट और कर दो, लिमिट और करोगे तो 1 प्लस क्या होगा? 0, ये हो जाएगा 2। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी? कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार से आप LHL निकालिए। LHL मतलब बाई सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट बाई सीमा। बाई सीमा के लिए सूत्र होता है आपके लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x - h और लिमिट h टेंड्स टू 0। x की वैल्यू 1 है, 1 में से कुछ कम करो, 1 से छोटी वैल्यू। 1 से छोटी वैल्यू कहां मिलेगी आपको? x की वैल्यू 1 से छोटी है, तब वैल्यू कितनी है? इंटरवल कितना है? 2x से। लेकिन LHL निकाल रहे हो तो 2x में x को रिप्लेस कौन करेगा? हटाएगा कौन? x - h। यहां पर मैं लिखूंगा 2 और x की जगह पे लिखूंगा x - h। कोई समस्या वाली बात नहीं। अब आप ये जानते हो कि लिमिट ओवर कैसे करते हैं, x की वैल्यूज ओवर कैसे करते हैं। x बराबर 1 पर चेक कर रहे थे, तो यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर 1 माइनस क्या होगा? h। यहां होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे 1 माइनस क्या हो जाएगा? h। लिमिट ओवर करोगे तो 1 माइनस क्या होगा? 0। यहां बनेगा आपके 1 - 0 और यहां हो जाएगा आपके 2, 1 माइनस क्या होगा? 0। और यहां से अगर आप चेक करोगे 1 - 0 की वैल्यू तो आ रही है 2 के बराबर, यानी समीकरण नंबर 2। ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, यानी कि जो RHL की वैल्यू वो भी 2 आ रही और जो LHL की वैल्यू वो भी कितनी आ रही है? 2। तो आपको फंक्शन निकालना पड़ेगा, अन्यथा इस स्थिति में आप फंक्शन प्राप्त नहीं करते। आप सीधा लिखते ये फंक्शन डिसकंटिन्यू है, ये फंक्शन असंतत है, फलन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। अब आपको फलन प्राप्त करना पड़ेगा। फलन किस पर देखेंगे? x बराबर 1 पर। यहां लिखेंगे x बराबर 1 पर फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान। देखो फलन का मान एक के लिए इक्वल वाला साइन कहां पर? यहां पर। तो फलन कौन सा होगा? 2x। फर्स्ट टाइम तो fx इज इक्वल टू 2x लिखेंगे। अब क्या करेंगे? x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। f ऑफ 1, 2 × 1 इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 3। तीनों समीकरण होगी। क्या तीनों समीकरण बराबर आ रही है? आ रही है। तो इस पॉइंट पर जो अपना फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा, संतत होगा। अगर इक्वल नहीं आते तो डिसकंटिन्यू होता, असंतत होता है। तो यहां आप क्या लिखोगे? देयरफॉर इसलिए अतः f1 + 0 इज इक्वल टू f1 - 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0। तो यहां लास्ट में एक लाइन ऐड करना, अतः x बराबर 1 पर दिया फलन संतत है। इसके 2 टाइप थे, 2 पॉइंटों पर अपन ने चेक किया था। जो -1 था उस पर भी कंटिन्यूस आ रहा है और जो +1 है उस पर भी क्या आ रहा है? कंटिन्यूस आ रहा है। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट।